नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सावन का पावन महीना और भोलेनाथ की भक्ति में डूबी हरियाणा की धरती। कहीं हजारों साल पुराने शिवधाम में आस्था का सैलाब है, तो कहीं कांवड़ियों के गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से मंदिरों से लेकर गलियों तक माहौल शिवमय है। करनाल से लेकर बल्लभगढ़, महेंद्रगढ़ से नूह, कुरुक्षेत्र से सिरसा तक हर शिवधाम की अपनी मान्यता, अपनी परंपरा और अपनी आस्था है। कहीं स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता है, तो कहीं मंदिर का इतिहास पांडवों और प्राचीन संतों से जुड़ा है। लाखों श्रद्धालु सावन शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भोलेनाथ के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आज के इस खास सावन शिवरात्रि स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के उन शिवधामों तक जहां आस्था सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। देखिए, हर हर महादेव की गूंज के बीच आस्था के सैलाब की ये खास यात्रा। करनाल के सर्राफा बाजार के बीचों बीच स्थित श्री सनातन धर्म शिव मंदिर, जहां आस्था के साथ साथ शहर की संस्कृति और विरासत भी देखने को मिलती है। करीब 50 साल पुराने इस मंदिर की 129 फीट ऊंची भव्य संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। सावन के पावन महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्यों ये करनाल के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करनाल के सराफा बाजार में स्थित सनातन धर्म शिव मंदिर कहीं आस्था का केंद्र तो है, बल्कि मगर यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि आपको बता दें कि कहीं जो मंदिर की नींव है 1975-76 में रखी गई थी, जिसको आज कहीं ना कहीं 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और लगातार आपको बता दें कि सावन महीने में तो यहाँ पर मेला लगता ही है, मगर जिस तरीके से सावन चाहे बीत गया हो उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर है भक्तजन आते जाते हैं और कहते हैं कि ये दूर दराज से उत्तर भारत में ये सबसे ऊँचा मंदिर है। क्योंकि आपको इसकी फीट की बात करें तो कहीं ना कहीं 128 से 29 सीढ़ियाँ बनाया गया। और इसमें आपको बता दें कि कहीं जैसे राम दरबार की बात करें, चाहे विष्णु हरि की बात करें, राधा कृष्ण की बात करें, वो भी यहाँ पर राम दरबार आपकी यहाँ पर इसकी चोटी में बनाए गए हैं। क्योंकि लगातार देखा गया है कि सबसे ज़्यादा वर्ष पुराना मंदिर और इसकी मान्यता बहुत ही मानी जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आता है शिवालय पर जल चढ़ाता है, कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना भोले बाबा उस पर भोले होकर प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। और आपको बता दें कि जो यहाँ पर शिव जी को मूर्ति स्थापित है वो अष्ट धातु की मूर्ति है और उसकी जो त्रिनेत्र में है कहीं ना कहीं हीरे जड़ा हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है लोगों को कहीं ना कहीं मोहित भी करती है। और जो ये मूर्ति है कहीं ना कहीं बड़ी ही अपने आप में एक ही चौंकाने वाली है। क्योंकि देखा जाता है कि आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी शिव भक्तों का यहाँ तांता लगता है, कहीं ना कहीं शिव भक्त आते हैं और यहाँ पर अपना जल चढ़ाते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और जो भी यहाँ पर मनोकामना करते हैं तो कहीं ना कहीं शिव भक्त होते हैं, उनकी मनोकामना भोले बाबा कहीं ना कहीं पूर्ण करते नजर आते हैं। और आपको बता दें कि हमने जैसे ही पुजारी से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि इसका जो ये मंदिर है कहीं ना कहीं वर्षों पुराना और इसका वर्ष कहीं ना कहीं 50 वर्ष भी बताया जा रहा है। और इसकी जो है नींव कहीं ना कहीं 1975-76 में रखी गई थी। और मैं कम से कम यहाँ से 35 वर्ष यहाँ से पंडित के रूप में यहाँ पर कार्य करता हूँ और लगातार देख रहा हूँ कि जिस तरीके से चाहे सावन पर्व की बात करें, चाहे महाशिवरात्रि के पर्व की बात करें, चाहे अन्य पर्व की बात करें, जिस तरीके से कोई भी पर्व आता है वो यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि भक्तजनों का लगातार तांता भी लगा जाता है और लगातार भक्तजन आते हैं अपनी यहाँ पर जो भी सच्चे मन से श्रद्धा से अपना जब सिर झुकाता है तो भोले बाबा कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो अष्ट धातु की यहाँ पर शिव मूर्ति लगाई है, जिसपे त्रिनेत्र में हीरा जड़ा है, वो कहीं ना कहीं आकर्षक का केंद्र भी बना और जिससे कि चलते कई लोगों को बता दें कि उत्तर भारत में यह सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि इसकी बहुत ही मान्यता माना जाती है और सराफा बाजार में यह बड़े वर्षों से यहाँ पर स्थित है। तो भोलेनाथ का महीना है, श्रावण का महीना है, लगातार प्रातः 4 बजे से भक्तों की लाइन लग जाती है, जल चढ़ाने आते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं। भोलेनाथ की अष्ट धातु की प्रतिमा है, सामने आप देख रहे हैं। अष्ट धातु के तीसरे नेत्र में हीरा जड़ा हुआ है, ये स्वर्ण मूर्ति है और इसको श्री सनातन धर्म शिव मंदिर सराफा बाजार करनाल में स्थित है।
और इसको सिद्धपीठ भी कहते हैं। जो भी आते हैं 40 दिन लगातार जल चढ़ाओ, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर सन बल्लभगढ़ के ऐतिहासिक पथवारी मंदिर में आज भी 300 साल पुरानी आस्था कायम है। राजा बल्लू के समय में बने इस प्राचीन मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु मां भगवती और भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शीतला माता की पूजा के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वहीं सावन के चलते कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और शिवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देखिए बल्लभगढ़ के इस प्राचीन मंदिर की आस्था और इतिहास पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर पथवारी मंदिर में और आपको बता दें यहाँ की मान्यता इतनी अधिक है कि डेली के बेसिस पर यहाँ पर हजारों में याचक पहुँचते हैं माँ भगवती की पूजा करने के लिए, महादेव की पूजा करने के लिए। हमारे साथ यहाँ के महंत जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? प्रमोद कुमार भारद्वाज। भारद्वाज जी, कितना प्राचीन मंदिर है और क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? जब से का नाम ये बल्लभगढ़ बसा है जी तब से ही का नाम है ये मंदिर बना हुआ। 300 साल हो चुकी हैं। जी राजा जो बल्लू थे उन्हीं के नाम पर ये बल्लभगढ़ बना है जी और उन्होंने ये मैया की स्थापना कराई थी। 300 साल हो चुकी हैं मैया मंदिर को। जी। हाँ। लोगों की कितनी मान्यता है, कितनी संख्या में डेली याचक पहुँचते हैं? यहाँ में 50-100 आदमी भी आ जाते हैं। का नाम सुबह शाम तक गिनता तो मैं हूँ नहीं कितने आएंगे, क्योंकि मैंने कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा है। ज़्यादा भी आते हैं और 50 से नीचे तक रहना पड़ता, कम आते हैं। 50 ऊपर ही पर आएंगे। और मंगलवार को का नाम सुंदरकांड होता है तो उस समय 100 आदमी और का नाम 50 माता बहना भी आ जाती हैं। जी। हाँ, हर मंगल को होता है यहाँ पर। शीतला माता की पूजा होती है होली के कुछ समय बाद। माना जाता है कि उस समय पे बल्लभगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं ज्यादातर यहीं पर पहुंचती है। उस समय पर किस तरीके का नजारा होता है? उस समय करीब 1.5-2 लाख आदमी आ जाते हैं एक दिन में। एक दिन में? क्योंकि पूरे बल्लभगढ़ की जितनी जनसंख्या है, ये मंदिर 120 गांवों के ऊपर बना हुआ है। जी। एक दो ऊपर के नहीं है, ये कॉलोनी का नहीं है। 120 गांवों के ऊपर बना हुआ ये मंदिर है। तो इसमें दूर दूर से अगर जो बाई चांस कोई अमेरिका भी चला गया है तो वहाँ से भी अगर उनको माता पूजनी है पहले खाना में पथवारी, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर कार्रवाई करते हैं दूसरी। क्योंकि ये ग्राम देवता जैसे प्रधान होता है गांव का, उसी प्रकार की ये प्रधान देवता है गांव का ये। अच्छा जी। पथवारी। तो क्या मान्यता है, क्योंकि देखिए आपने बताया कि 1.5 लाख से भी 2 लाख तक लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या मान्यता है कि माता नया का नाम है, नया गेहूँ चलता है जी, नया अनाज चलेगा, पुराने अनाज की डेंड हो जाएगा, उसका नाम समाप्त हो जाता है वो। उसके बाद फिर नए पथवारी को पूछ के, शीतला माता को पूछ के फिर नए सिरे से बासड़ा का नाम खाएंगे बाद में। उसके बाद फिर छोड़ देंगे, फिर का नाम बासड़ा नहीं खाएंगे फिर कभी। फिर नया अनाज आ जाए, नया स्टार्ट हो जाता है फिर जो का नाम है ये करीब होली के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा पंडित जी, आप काफी समय से यहाँ पर महंत हैं और काफी समय से आप यहाँ पे देख रहे हैं और इतनी मान्यता है यहाँ की, तो कुछ चमत्कार भी ऐसे देखने के लिए आपको मिले होंगे इस दौरान? यहाँ कई बार पथवारी मैया है जो का नाम शीतला माता है ये। इस पे का नाम है आके हमने कई बार देखा, रात में का नाम है हमें महात्मा ने देखा कि आवाज आती है का नाम है रोने वालों की, उन्हीं की पुरुष के रूप में आवाज आएगी, लेडीज कह रही मैया मर गई भैया मैं बचा। मगर ये कई बार सीन ऐसा हुआ है, यहाँ पर कई सीन हुए हैं ऐसे यहाँ पर का नाम है पथवारी की। कई कारण है, कई बात क्या बता सकता हूँ। जब राजा बल्लू ने ही जो मंदिर बनवाया था, जब उन्होंने जीत ही इसी के ऊपर करी थी मंदिर पे। मंदिर मतलब माता की पूजा करने के बाद ही लड़ा जाता था। हाँ, मतलब जो हुआ है पहले का नाम है यहाँ मंदिर बना है ये राजा बल्लू ने, उनके बाद ही इनकी पूजा हो रही पूरी जितनी जहाँ भी हो रही है। अच्छा। तो इसके अलावा और कुछ बात की जाए, जैसे कि मंदिर के उसके बाद भी मंदिर का निर्माण चल रहा है, अलग अलग देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं। किस किस देवी देवता का मंदिर यहाँ पे है? दुर्गे माँ, भोलेनाथ, भैरू बाबा का, हनुमान जी का, शनिदेव का, और इस साइड में का नाम है जो महाराज जी है 100 साल हो चुकी है, गुड़ाकेश महाराज जो जिंदी समाधि ली थी उन्होंने जी, गुड़ाकेश बाबा हैं उनकी। हाँ, ये चमत्कार अगर पूछ रहे हो, 41 दिन लगातार का नाम है गुड़ाकेश बाबा को नहला दो या जो जला दो, जो चाहो सो मांग लो। अच्छा जी हाँ, ये चमत्कार है पहले से, ये पहले से चमत्कार है यहाँ पर। हाँ जी, अगर कोई 41 दिन लगातार गुड़ाकेश महाराज की जो उन्होंने जीती जी समाधि ली है उनकी, अगर 41 दिन लगातार नहला देगा कोई या जो जला देगा उनके पास, या उनको हाय राधे राधे करने भी आ गया 41 दिन लगातार, जो चाहे सो प्राप्त कर ले। ये खासियत इस मंदिर में, मन चाहा फल मिलता है। हाँ जी। अच्छा, अब शिवरात्रि भी है हाँ, पर 11 तारीख की। हाँ। तो क्या उस समय पे कैसा नज़ारा होता है? पिछली बार भी आपने देखा होगा। हाँ, पब्लिक आ जाती है यहाँ, यहाँ तक अधवर तक लाइन लग जाती है।
अच्छा हाँ करीब तकरीबन 100 आदमियों से या 500 के बीच में तो आ जाते हैं। अच्छा, जलाभिषेक के समय पे क्या नज़ारा रहता है? कांवड़ ले लेके जो लोग बाहर से आ रहे हैं जो वो आएंगे यहाँ पर, खाना उनकी फिर डाक कांवड़ भी आती है, वैसे भी आती है, कुछ लोग डटे हुए भी आ भी गए, पहले ही डट रहे हैं कुछ। हाँ कांवड़िया पहुंच भी गए? हाँ 2 कांवड़िया आ भी गए। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था है? अब जा रहा हूँ मैं, बांस लगा के ऐसे करूँगा, सही है, कांवड़ियों की जुगाड़ करता हूँ, हर बार करते हैं हम यहाँ कांवड़ झुलाने के लिए व्यवस्था करते हैं। अभी जाऊँगा, आज का नाम है 8 तारीख होगी, मैं इसलिए बैठा था, लेकिन उनको भाई अब कल से कंप्लीट कर देंगे यहाँ से, यहाँ पे क्यों कांवड़ वाला जो भी आए और उस पर रखा है, झुलाए, या फिर यहाँ से चाहे कहीं भी ले जाता है, फिर वो ऐसा भी स्टॉप हो जाता है फिर यहाँ। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से माँ भगवती की यहाँ पर मान्यता है, तो वहीं पर मनचाहा फल जो है माँ भगवती यहाँ पर देती है, और लगभग 300 साल से पुराना ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है और तमाम देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। महेंद्रगढ़ के कनीना क्षेत्र में ऐतिहासिक बाघेश्वर धाम बाघोत सावन के पावन महीने में हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश समेत अलग अलग तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़िए लगातार स्वयंभू शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा कांवड़ यहाँ चढ़ाई जा चुकी है। कम से कम इस गांव को बसे हुए 1650 साल हो गए। उससे पहले यहाँ पर एक खाडी, और सुनने में आया है कि एक रेवारी था, रेवारी यहाँ पर आकर के ने उसकी डार खो गई थी ऊँटों की, तो उसने यहाँ पर लेट गया, और वो शंकर भगवान का भगत था। उसने शंकर भगवान से कही कि मेरी यदि डार यहाँ पर आ जाएगी तो मैं आपका यहाँ पर मंदिर बनूंगा। तो उसने जब उसकी आंखें खुली तो वह डार यहाँ पर पानी पीते हुए देखी, और पानी पीते हुए देखी तो उसने वहीं पर खोदने चालू कर दिया शिवलिंग को, और उस टाइम पर ये शिवलिंग यहाँ पर उपरजन हुआ। काफी प्राचीन समय से इसको देखते आ रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये पुराना प्राचीन मंदिरों के अंदर है, और शिव भगत यहाँ पर आते हैं। शुरू में फर्स्ट में यहाँ पर मेला लगा था ऊँटों का मेला लगा था, तो यहाँ पर ओलावृष्टि होने लगी। उसके बाद में यहाँ पर लगा है आदमियों का, और आदमियों की यहाँ इतनी मान्यता है कि यह गंगानगर से, जयपुर से, हरिद्वार से, काफी जगह से, चारों कोनों से यहाँ पर यात्री आते हैं और शिवलिंग को ऊपर जल अभिषेक करते हैं। लाखों आदमी। ये हरिद्वार से 350 किलोमीटर है यहाँ पर, और हरिद्वार से ये 7 दिन में 8 दिन में कावड़ आती है। एक यात्री हरिद्वार से कावड़ लेके चलता है तो कम से कम भी 40 किलोमीटर निकालता है। 30 किलोमीटर सवेरे निकालता है और 10 किलोमीटर शाम में। 8 दिन के अंदर यह हरिद्वार से जल लेकर के यहाँ पर जल अभिषेक कर लेता है। 3 का लड़का जो पुलिस में है वह अभी लाया था, उसका जल अभिषेक कराया था, रुद्र अभिषेक करवाया था। दिल्ली से भी यहाँ से आती है, और बहुत जो भी कावड़ लेकर के आता, जो यहाँ मन्नत मांगता है, मनोकामना उनकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। शिव भोले की दया से असीम कृपा। नूह की अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित प्राचीन नलहड़ेश्वर महादेव मंदिर, जहां सावन के पावन महीने में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत काल और पांडवों से रहा है। कांवड़िए हरिद्वार समेत अलग अलग तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। नल्लड़ महादेव शिव मंदिर के अंदर जो ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये प्रकृति की गोद से उत्पन्न हुआ था, शंभु इसके कहा जाता है, और लगातार इस जो शिवलिंग का आकार है कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है, और प्राचीन काल से ये शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। लगातार आसपास की बात करूं तो वादियों के बीच में नल्लड़ महादेव शिव मंदिर है, और आपने अक्सर देखा होगा हर मंदिर में जो हम बात करें वासुकी है वो एक तरफ होता है, लेकिन चारों तरफ से जो ये नाग है इस शिवलिंग के ऊपर है। मेरे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं पंडित जी पंकज जी, मैं उन्हीं से जानता हूँ। पंडित जी, इस शिवलिंग की क्या विशेषता है, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ था और कब से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सावन मास के प्रथम सोमवार और 15 अगस्त और भाई बहन का अटूट प्यार बना रहे, उसे रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, सबकी हार्दिक बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप मंदिर में आए हैं और आपने पूछा है कि मंदिर के शिवलिंग की विशेषता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपना समय यहाँ बिताया है।
उनकी ही तपस्या से बाबा धरती से स्वयंभू प्रकट हैं। और इस शिवलिंग में आप शिव परिवार का संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम भैया से कहेंगे कि आप कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो कान की आकृति आपको मिलेगी, ये कान की आकृति है, और ये एक दंत गणेश जी का मस्तक है, और इसी में आपको कान, नाक, दांत सबकी सांकेतिक मिलेंगे। ये आंखें हैं और ये दांत हैं, आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और ये दूसरे क्रम में आप देखेंगे तो बाबा के शिवलिंग में ही आपको नागदेव, जिनको अभी आपके माध्यम से बताया गया, ज्ञात हुआ कि वासुकी नाग नाम है। और सभी लोग ये जानते हैं कि बाबा गंगाधर हैं, कई नाम दिए गए हैं, लेकिन बाबा के गले में जो सर्व शोभायमान है उसका नाम वासुकी नाग है। और आप यहाँ पर देखेंगे गंगा जी का आपको हस्त कमल मिलेगा। अब जल की वजह से थोड़ा बाबा सांवले सरकार हैं, आप देखेंगे ये कई आकृतियां अपने आप में विद्यमान हैं। शिवलिंग एक है और कई रंग में आपको बाबा की दर्शन होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बाबा के जटा से बहती हुई गंगा की धारा है। यहाँ पर आप देखेंगे गंगा जी का आपको हस्तकमल मिलेगा। और फिर आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें आपको ओम और त्रिशूल की आकृतियाँ सांकेतिक तौर पर मिलती हैं, जिनका आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप बैठ करके निहार सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ओम की आकृति मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको त्रिशूल की आकृति मिलेगी। सूक्ष्म नज़र से, अध्यात्म की नज़र से हम बैठ करके शांति चित्त से देखते हैं। और कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकर रही भावना जैसी, तिन्ह देखी प्रभु मूरत तैसी। यदि हम शांत चित्त से बाबा शिव का दर्शन करते हैं तो अनेका अनेक रोग, शोक, संताप, दारुण आपदाओं का हरण भगवान शिव स्वयं करते हैं। और संसार को बचाने के लिए बाबा शिव ने अपने आप को गरल का पान कर लिया था। 14 रत्नों में से एक रत्न था विष। श्रीमण रंभा बारुणी कथाएं लंबी हो जाती हैं। और दूसरे क्रम में आप देखेंगे बाबा के शिवलिंग में ही आप यज्ञोपवीत धारण किए हुए बाबा को देखेंगे। आप अपनी उंगलियों से आप स्पर्श कर सकते हैं और आप इसे जूम करके दिखा सकते हैं। ये जो आप मोटी सी रेखा देख रहे हैं ये बाबा का जनेऊ है। और ये सबसे बड़ी कला है बाबा के शिवलिंग की। सबसे बड़ी विशेषता है कि हर रंग में चारों दिशाओं से आप अपने आप में ही देखेंगे, कहीं पर जटा है, कहीं पर कुछ है, यानी एक ही शिवलिंग में कई रंग हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो ये संपूर्ण जनियों के साथ साथ पूरे जनियों का, यानी जितना आकार होता है उन आकार में ही आप देखेंगे तो एक पट्टी सी आपको दिखेगी। फिर आप यहाँ से दिखाएंगे तो सब लोगों की समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर भी ये आपको प्रदर्शित होती नजर आएगी। आप संपूर्ण तरीके से आप निश्चिंत भाव से अगर कामनाओं को रहित होकर के देखेंगे तो आपको बाबा का संपूर्ण चित्रण आपको दिखेगा। अब सवाल ये है कि पांडवों को जब पानी की आवश्यकता हुई तो उससे पहले हम आपको बता दें कि बाबा को यदि आप माप करके लाते हैं ऐसे क्रम में, जिनको बिलांग बोलते हैं आपके यहाँ, ऐसे बिलांगों से अगर आप माप करेंगे तो बाबा कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, एक समान आपको नहीं मिलेंगे। बाबा क्षमा करें। आप यहाँ पर निशान बना लें। जी जी यानी आप स्वयं करें तो भी अवलोकन अगर आप करेंगे तब भी आपको लगेगा कि हकीकत यही है। और कई चैनल के बंधुओं ने हमारा सहयोग किया है और कई लोगों ने अपने माध्यम से अपने कानों से सुना है। कोई गुरुग्राम से है, कोई नैनीताल से है, कोई झारखंड से है, कोई मेघालय से है, कोई नासिक से है, कोई नागालैंड से है, कोई यूपी से है, कोई मिजोरम से है। कई प्रांतों के लोग बाबा की चौखट पर आए हुए हैं। बाबा ने सबकी मनोकामनाएं पूरी की हैं। यदि आप अच्छे रास्ते पर हैं तो बाबा आपके साथ हैं, अन्यथा अनीति के रास्ते पर ना तो बाबा होते हैं और ना ही शायद मनुष्यता कहती है कि किसी अनीत के साथ चला जाए। और हमारे मलिक साहब हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई है और हमारे प्रिय बंधु जी हैं, आपका बहुत आभार होता है। मंदिर के हर अथक प्रयासों में कई ठोस कदम, कई ठोस निर्णय लेते हैं। और आप सुना होगा जन रुद्र कल्याण समिति के नाम से जो आप लोग संचालित करते हैं, अमरनाथ की शाखा तक ये लोग संचालित करते हैं। यहाँ पर एक अन्न का कण आप अमरनाथ तक जाते हैं तो बालटाल के रास्ते से महाराज स्वामी ज्ञानगिरी जी का आश्रम है,
और वो पक्की आश्रम है। आप वहाँ पर अपना कीमती समय दें, आपको दवा, कंबल और भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप सबका सहयोग होता है। और अपना अमूल्य समय दे करके बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। महाराज जी, हम बात करें पांडव काल से ये जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है, सावन के पहले सोमवार को विशेषकर ना सिर्फ हरियाणा बल्कि अलग अलग प्रांतों से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, भगवान शिव का अभिषेक करने आते हैं। किस तरीके की मान्यता है? देखिए, यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सा सवाल पूछा है। हमारे नूह नगर के निवासी हैं और नूह नगर के निवासी हैं। इन लोगों का करीब 40 और 45 से अधिक की संख्या है, लेकिन कुछ लोगों का उम्र दराज हो जाना, वो लोग थोड़ा बाबा के दरबार में आने से अनुपस्थित हो जाते हैं। और इन लोगों का क्रम रहा है 32 सालों से बाबा को दूध, दही, घी, शहद और खाड़ पंचामृत से बाबा का अभिषेक करके गंगा जल से अभिषेक करते हैं। उसके बाद बाबा का मुखौटा लगाते हैं। आइए हम आपको बाबा का मुखौटा दिखाते हैं। बाबा का इस क्रम में बाबा को सजाते हैं। और ये 32 साल से इन लोगों का अनावरत सिस्टम चल रहा है, जो बाबा की शरण में ये लोग होते हैं। आप इस छवि में देखेंगे बाबा को। और हर सोमवार को शाम को मंदिर पट बंद होने के साथ साथ तैयारियां कर लेता है कि हमें सुबह सोमवार मनाना है। सोमवार मनाने के साथ साथ सोमवार मनाने के साथ साथ सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाती है और छोटे मोटे बच्चे से लेकर के हर आदमी, हर नगर निवासी आते हैं और बाबा की शरण में ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्रों के साथ गायन करते हुए मंगला श्रृंगार आरती करते हैं। और बाबा का इस क्रम में आप दिखा दें, पुनः इस तरीके का महाकाल स्वरूप में लगाते हैं। और शाम को जो श्रृंगार आरती होती है वो फूलों से आरती होती है जी। और आपको बताना चाहेंगे, ये स्वामी ज्ञानगिरी जी हैं, जिनके माध्यम से ये बालकाल में इन्होंने यहाँ पर तपस्या किया और 1980 में आकर के सभी लोगों का सहयोग लेकर के 1982 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, जिस छत के नीचे हम और आप आज बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारी नवीन भैया हैं, ये हर सोमवार की शाम को फूलों का श्रृंगार इनके सिरे पे होता है और इनका काफ़ी योगदान होता है। और पूरा सा परिवार, पूरी इनकी टोली है। एक शाम की टोली दूसरी है, सुबह की टोली दूसरी है। नल्लड़ महादेव शिव मंदिर के अंदर जो ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये प्रकृति की गोद से उत्पन्न हुआ था, शंभु इसके कहा जाता है। और लगातार इस जो शिवलिंग का आकार है, कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। और प्राचीन काल से ये शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। लगातार आसपास की बात करूं तो वादियों के बीच में नल्लड़ महादेव शिव मंदिर है। और आपने अक्सर देखा होगा हर मंदिर में जो हम बात करें वासुकी है, वो एक तरफ होता है, लेकिन चारों तरफ से जो ये नाग है इस शिवलिंग के ऊपर है। मेरे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं पंडित जी पंकज जी, मैं उन्हीं से जानता हूँ। पंडित जी, इस शिवलिंग की क्या विशेषता है, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ था और कब से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है? आप मंदिर में आए हैं और आपने पूछा है कि मंदिर के शिवलिंग की विशेषता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपना समय यहाँ बिताया है। उनकी ही तपस्या से बाबा धरती से स्वयंभू प्रकट है। और इस शिवलिंग में आप शिव परिवार का संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम भैया से कहेंगे कि आप कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो कान की आकृति आपको मिलेगी। ये कान की आकृति है और ये एक दंत गणेश जी का मस्तक है। और इसी में आपको कान, नाक, दांत सबकी सांकेतिक मिलेंगे। ये आँखें हैं और ये दांत हैं, आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और ये दूसरे क्रम में आप देखेंगे तो बाबा के शिवलिंग में ही आपको नागदेव, जिनको अभी आपके माध्यम से बताया गया, ज्ञात हुआ कि वासुकी नाग नाम है। और सभी लोग ये जानते हैं कि बाबा गंगाधर हैं, कई नाम दिए गए हैं, लेकिन बाबा के गले में जो सर्व शोभायमान है उसका नाम वासुकी नाग है। और आप यहाँ पर देखेंगे गंगा जी का आपको हस्त कमल मिलेगा। अब जल की वजह से थोड़ा बाबा सांवले सरकार हैं। आप देखेंगे ये कई आकृतियाँ अपने आप में विद्यमान हैं। शिवलिंग एक है और कई रंग में आपको बाबा की दर्शन होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बाबा की जटा से बहती हुई गंगा की धारा है। यहाँ पर आप देखेंगे गंगा जी का आपको हस्त कमल मिलेगा। और फिर आप यहाँ पर आएंगे
तो इसमें आपको ओम और त्रिशूल की आकृतियां सांकेतिक तौर पर मिलती हैं, जिनका आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप बैठ करके निहार सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ओम की आकृति मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको त्रिशूल की आकृति मिलेगी। सूक्ष्म नज़र से, अध्यात्म की नज़र से हम बैठ करके शांति चित्त से देखते हैं। और कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकर रहे भावना जैसी, तिन्ह देखे प्रभु मूरत तैसी। यदि हम शांत चित्त से बाबा शिव का दर्शन करते हैं तो अनेका अनेक रोग, शोक, संताप, दारुण आपदाओं का हरण भगवान शिव स्वयं करते हैं। और संसार को बचाने के लिए बाबा शिव ने अपने आप को गरल का पान कर लिया था। 14 रत्नों में से एक रत्न था विष। श्रीमण रंभा बारुणी कथाएं लंबी हो जाती हैं। और दूसरे क्रम में आप देखेंगे बाबा के शिवलिंग में ही आप यज्ञोपवीत धारण किए हुए बाबा को देखेंगे। आप अपनी उंगलियों से आप स्पर्श कर सकते हैं और आप इसे जूम करके दिखा सकते हैं। ये जो आप मोटी सी रेखा देख रहे हैं, ये बाबा का जनेऊ है। और ये सबसे बड़ी कला है बाबा के शिवलिंग की। सबसे बड़ी विशेषता है कि हर रंग में चारों दिशाओं से आप अपने आप में ही देखेंगे, कहीं पर जटा है, कहीं पर कुछ है, यानी एक ही शिवलिंग में कई रंग हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो ये संपूर्ण जनियों के साथ साथ पूरे जनियों का, यानी जितना आकार होता है उन आकार में ही आप देखेंगे तो एक पट्टी सी आपको दिखेगी। फिर आप यहाँ से दिखाएंगे तो सब लोगों की समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर भी ये आपको प्रदर्शित होती नजर आएगी। आप संपूर्ण तरीके से आप निश्चिंत भाव से अगर कामनाओं को रहित होकर के देखेंगे तो आपको बाबा का संपूर्ण चित्रण आपको दिखेगा। अब सवाल ये है कि पांडवों को जब पानी की आवश्यकता हुई तो उससे पहले हम आपको बता दें कि बाबा को यदि आप माप करके लाते हैं ऐसे क्रम में, जिनको बिलांग बोलते हैं आपके यहाँ, ऐसे बिलांगों से अगर आप माप करेंगे तो बाबा कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, एक समान आपको नहीं मिलेंगे। बाबा क्षमा करें। आप यहाँ पर निशान बना लें। जी जी यानी आप स्वयं करें तो भी अवलोकन अगर आप करेंगे तब भी आपको लगेगा कि हकीकत यही है। और कई चैनल के बंधुओं ने हमारा सहयोग किया है और कई लोगों ने अपने माध्यम से अपने कानों से सुना है। कोई गुरुग्राम से है, कोई नैनीताल से है, कोई झारखंड से है, कोई मेघालय से है, कोई नासिक से है, कोई नागालैंड से है, कोई यूपी से है, कोई मिजोरम से है। कई प्रांतों के लोग बाबा की चौखट पर आए हुए हैं। बाबा ने सबकी मनोकामनाएं पूरी की हैं। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सा सवाल पूछा है। हमारे नूह नगर के निवासी हैं और नूह नगर के निवासी हैं। इन लोगों का करीब 40 और 45 से अधिक की संख्या है, लेकिन कुछ लोगों का उम्र दराज हो जाना, वो लोग थोड़ा बाबा के दरबार में आने से अनुपस्थित हो जाते हैं। और इन लोगों का क्रम रहा है 32 सालों से बाबा को दूध, दही, घी, शहद और खाड़, पंचामृत से बाबा का अभिषेक करके गंगा जल से अभिषेक करते हैं। उसके बाद बाबा का मुखौटा लगाते हैं। आइए हम आपको बाबा का मुखौटा दिखाते हैं। बाबा का इस क्रम में बाबा को सजाते हैं। और ये 32 साल से इन लोगों का अनावरत सिस्टम चल रहा है, जो बाबा की शरण में ये लोग होते हैं। आप इस छवि में देखेंगे बाबा को। और हर सोमवार को शाम को मंदिर पट बंद होने के साथ साथ तैयारियां कर लेता है कि हमें सुबह सोमवार मनाना है। सोमवार मनाने के साथ साथ 4 बजे मंदिर खुल जाती है और छोटे मोटे बच्चे से लेकर के हर आदमी, हर नगर निवासी आते हैं और बाबा की शरण में ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्रों के साथ गायन करते हुए मंगला श्रृंगार आरती करते हैं। और बाबा का इस क्रम में आप दिखा दें पुनः इस तरीके का महाकाल स्वरूप में लगाते हैं। और शाम को जो श्रृंगार आरती होती है वो फूलों से आरती होती है जी। और आपको बताना चाहेंगे ये स्वामी ज्ञानगिरी जी हैं, जिनके माध्यम से ये बालकाल में इन्होंने यहाँ पर तपस्या किया और 1980 में आकर के सभी लोगों का सहयोग लेकर के 1982 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। जिस छत के नीचे हम और आप आज बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारी नवीन भैया हैं, ये हर सोमवार की शाम को फूलों का श्रृंगार इनके सिरे पे होता है और इनका काफ़ी योगदान होता है। और पूरा सा परिवार, पूरी इनकी टोली है। एक शाम की टोली दूसरी है, सुबह की टोली दूसरी है।
पंडित जी, हम बात करें सावन के महीने में कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि लोगों को उनकी मंशाएं जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, साथ ही साथ जो लोग सावन के महीने में व्रत नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाते, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से उनको तमाम जो मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान शिव का आशीर्वाद मिले? देखिए, भगवान की शरण में आना ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि हम सच्चे मन से, निर्मल मन से भगवान की शरण में आ जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। मंत्र तो लाखों लोगों ने बनाए हैं, लाखों रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन चलना केवल एक से है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य का पालन कर पाना ही कठिन है। अच्छे रास्ते पर चलते रहिए और बाबा शिव अपने आप स्वयं आपकी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। हरियाणा के नूह में अरावली पर्वत की तलहटी में स्थित नल्लेश्वर महादेव मंदिर, यह महादेव मंदिर पांडवों के द्वारा पांडवकालीन में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने जब अज्ञातवास का 1 वर्ष का उनका काल था, उस समय इस मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था। आपको बता दें कि यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर सावन के महीने में भोले बाबा पर जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। खास करके जिस तरीके से देखा गया है कि मंदिर पर जल अभिषेक यात्रा भी निकाली जाती है, और इस बार की हम जल अभिषेक यात्रा की बात करें तो काफी भव्य तरीके से जल अभिषेक यात्रा निकाली गई। खास करके इतिहास के बारे में बात करें तो काफी प्राचीन मंदिर है और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं इस मंदिर को लेकर वर्ष 2023 में नूह में हिंसा हुई थी। हिंसा के समय सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन मंदिर की मान्यता है कि लोग दूर दूर से महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। आज हम इस मंदिर के बारे में पूरे विस्तार से यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की यहाँ की मान्यता है और किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। खास करके सावन महीने की हम बात करें तो सावन के महीने में इस मंदिर पर लोग दूर दूर से जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। साथ में यहाँ पर जो पहाड़ पर स्थित एक कदम का पेड़ है, वहां पर जो जल निकलता है वह जल एक अमृत के समान भी माना जाता है। आइए जानते हैं इस पूरे मंदिर के बारे में, किस तरीके की मान्यता है। प्राचीन कालीन पांडव के समय में बना यह मंदिर नल्लेश्वर महादेव मंदिर। नल्लेश्वर मंदिर में इस समय हम हैं, यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से सावन का जो महीना चल रहा है, सावन के महीने में मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, जल अभिषेक सावन में भोले बाबा का जो जल अभिषेक है वो किया जाता है, वो सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले पुजारी जी आपका नाम? जी, हमारा नाम पंकज कुमार मिश्रा है। हम श्रावस्ती जिले उत्तर प्रदेश अयोध्या के निकट से हैं और बाबा नल्लेश्वर महादेव की शरण में हम भी अपना सेवा दे रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, क्या कहना है? देखिए, आने को तो बाबा के दरबार में कई प्रांतों से लोग आए हैं, नागालैंड, मिजोरम और आपका उत्तराखंड हो गया और बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कन्नौज के जिले से काफी विशेष लोग हैं, अलीगढ़ का काफी नूह से रिश्ता रहा है, तो बहुत से प्रांतों से लोग आए हैं बाबा के दरबार में। और बाबा बहुत बहुत कृपा करके भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और सावन के महीने में सोमवार तो विशेष है शिव भक्तों के लिए, लेकिन उन कुंवारी कन्याओं के लिए, बहनों के लिए भी विशेष है, जिनको हम मंगलवार के नाम से नहीं, भौमवासर के नाम से नहीं, बल्कि महामंगली गौरा व्रत के नाम से जानते हैं। मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर की क्या विशेषता है, क्या कहना चाहोगे? मंदिर की विशेषता ये है कि ये पांडव ने अज्ञातवास में अपने समय बिताए हैं और पांडव ने जब अज्ञातवास के समय बिताया तो उनको अपनी नित्य क्रिया पूजा करनी पड़ी और पूजा के दौरान उनकी ही तपस्या से बाबा से धरती से स्वयं प्रकट हुए हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग है जिनमें जनियों है, गणेश है और गणेश के साथ साथ गंगा जी की धारा है, गंगा धारा के बाद गंगा जी का हस्त कमल है और उसके बाद गणेश जी है, शिव परिवार है, उसके बाद स्वास्तिक है, कई अन्य धर्म सनातन धर्म चिन्ह हैं जिनको आप स्वयं अध्ययन और अध्यात्म के रूप में देख सकते हैं, विराजमान है। उससे पहले ही अर्जुन ने
जल के लिए, अभिषेक के लिए और पानी पीने के लिए, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए एक बाढ़ चलाए थे, जो बाढ़ जाकर के रसातल तक गया और वो पानी आज भी विद्यमान है। दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग के लिए काफी फायदेमंद है और सभी लोग उसका लाभ लेते हैं और पानी प्योर है, पीते भी हैं, खाते भी हैं और गंगा जल के समान है। ना ही तो उसमें काई लगती है और ना ही उसमें कभी दुर्गंध पैदा होती है। अगर आप चाहें तो आपको मुहैया कराया जाता है। अगर आप चाहें तो चैनल के माध्यम से सभी लोगों को पुनः जागृत किया जाता है कि उस जल का एक बार जीवन में सदुपयोग करें और अपने आप को सनातन का गौरव प्राप्त करने का जो हासिल है उस काज को बरकरार रखें और अपना एक बार बाबा नल्हेश्वर महादेव के मंदिर में आकर के बाबा को जलाभिषेक करके बाबा के सानिध्य में अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो जिस तरीके से अभी जो नल्हेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात की तो उन्होंने मंदिर के बारे में बताया कि कितना प्राचीन यह मंदिर है और क्या मंदिर की मान्यता है। STV हरियाणा न्यूज के लिए नुह मेवात से अनिल मोहनिया। जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, जहां हजारों साल पुरानी धार्मिक मान्यताएं आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। हरियाणा के इस प्राचीन तीर्थ से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग को जमीन से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई अंतिम छोर नहीं मिला। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर इसी स्थान पर मंदिर निर्माण का आदेश दिया। इतना ही नहीं, ये तीर्थ अरुणा और सरस्वती के संगम से भी जुड़ा है और पुराणों में सरस्वती नदी के श्राप से मुक्त होने की कथा भी यहीं से जुड़ी बताई जाती है। आखिर क्या है इस प्राचीन शिवधाम का इतिहास और इसकी पौराणिक मान्यताएं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सावन का महीना है, बम बम बोले के और ओम नमः शिवाय के जयकारे मंदिरों के अंदर गूंज रहे हैं। और ऐसे में इस समय हम पहुंचे हैं श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में और इस मंदिर की अलग ही विशेषता है। लाखों की संख्या में भक्त पूरे ही देश से पूरे विश्व से यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का और क्यों इतनी भीड़ जो है इस मंदिर में लगी रहती है और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, जानेंगे हम पुजारी जी से। इस समय हमारे साथ महंत विश्वनाथ गिरी जी मौजूद है जो मंदिर के सचिव है और ऐसे में महंत जी आपका हरियाणा न्यूज में स्वागत है। महंत जी क्या कहेंगे, सावन का महीना चल रहा है, श्रावण का महीना है, सभी भक्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और 10 और 11 को जल चढ़ेगा महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिमान शुभकामना। और जो भी भगत गणे आवे प्रेम जावे, जल चढ़ावे शांतिपूर्वक और जावे। हाँ, भोले बाबा का आशीर्वाद है आप लोगों को सबको। और जो भी भगत यहाँ आता है हर मनोकामना यहाँ भोले बाबा के यहाँ पूर्ण होती है। बिल्कुल, देखिए ये मंत जी थे जिन्होंने बताया कि 10 और 11 तारीख को एक सावन के महीने में अलग ही महत्व है और भक्तों को कहा कि जरूर यहाँ पर आकर जल जरूर चढ़ाएं और अलग अलग तरीके से जो भक्त पूरे प्रदेश से नहीं पूरे विश्व से यहाँ पर पहुंचते हैं वो पूजा पाठ करा रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो इस मंदिर को लेकर पूर्ण रूप से जो सेवा दल की जो पूर्ण रूप से कमेटी है वो पूर्ण रूप से तैयार देखने को मिल रही है। जो कावड़िए यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे डाक कावड़ लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पैदल ही कावड़ लेकर आ रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर एक अलग लाइन बनाई गई है ताकि वो सीधा तौर पर जो है जल चढ़ा सके। और सुरक्षा के लिहाजे से देखा जाए तो पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेंगे क्योंकि देखिए बहुत ही पूरे प्रदेश का एकमात्र स्वयंभूलिंग मंदिर है और ऐसे में इस मंदिर की अलग ही विशेषता है। लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है देखने को मिलती है। धर्मनगरी सिरसा, जिसे संतों की तपोभूमि और डेरों की धरती के रूप में जाना जाता है, इसी पावन धरा पर श्री बाबा तारा जी ने शिव साधना और तप के जरिए आध्यात्मिकता की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी आस्था आज भी लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है। रानिया रोड स्थित श्री बाबा तारा कुटिया अब भव्य श्री तारकेश्वर धाम का स्वरूप ले चुकी है, जहां 71 फीट ऊंचा शिवालय, 108 फीट की भगवान शिव की प्रतिमा और पवित्र गुफा में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। बाबा तारा जी की समाधि पर देश विदेश से श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं। सावन के पावन महीने में इस धाम की भक्ति और भी खास हो जाती है। देखिए सिरसा के श्री तारकेश्वर धाम की आस्था, तप
और आध्यात्मिक विरासत पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रमुख आध्यात्मिक धार्मिक आस्था के केंद्र श्री बाबा तारा कुटिया तारकेश्वर धाम में आयोजनों का अनवरत सिलसिला चला आ रहा है। लगातार यहाँ आयोजन होते हैं। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र श्री तारकेश्वर धाम में सावन की शिवरात्रि पर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। शिव उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें कई ऐसे आयोजन रहने जा रहे हैं जो कि हरियाणा की धरती पर पहली बार सिरसा में और सिरसा में भी श्री तारकेश्वर धाम में होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा। लगातार अंतक सिपाही की तरह, अंतक कार्यकर्ता और भक्त की तरह वे इन आयोजनों की तैयारियों में जुटे रहते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा रहा कि बाबा तारा जी ने सावन की शिवरात्रि में समाधिस्थ हुए बाबा तारा, और उसके बाद से लगातार आयोजनों का सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। गोविंद जी, स्वागत हरियाणा न्यूज में आपका। धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र श्री तारकेश्वर धाम है। बाबा जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद से आयोजनों का सिलसिला चला आ रहा है। कैसे, किस प्रकार से प्रेरणा मिली आपको इन आयोजनों के लिए? सबसे पहले तो मैं अमित जी आपका और हरियाणा न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री बाबा तारा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि का, बरमलीन सावन की शिवरात्रि को हुए। शिव स्वरूप थे, शिव के अवतार थे और शिव की महिमा गाते थे सारा दिन यहाँ बैठकर, और एक छोटी सी कुटिया के रूप में विराजमान थे। आज तारकेश्वरम धाम मेरे ख्याल हरियाणा का सबसे बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। हरियाणा, पंजाब या आसपास के लोग यहाँ से निकलते हैं तो तारा बाबा कुटिया में मत्था टेक कर जाते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा जी की दोनों शिवरात्रियों पर, फागन की हो चाहे सावन की हो, दोनों शिवरात्रियों पर महाआयोजन का प्रोग्राम रखा जाता है। और बड़े बड़े संत, महात्मा, कथावाचक, हम भजन गायक, फिल्मी कलाकार, ये देश के जो बड़े बड़े सब यहाँ तारा बाबा कुटिया में आ चुके हैं, मत्था टेक चुके हैं। बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सिरसा पे, सिरसा के परिवार पर, कि वो समय समय पर अपनी कुटिया में बुलाकर सिरसा को अमृत वर्षा के रूपी अपने आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। लोग बड़ा खुश है सिरसा। और जब से तारा बाबा कुटिया ये इतना बड़ा धाम बना है तो यहाँ शिव के आयोजन होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। उसी के अंदर 11 अगस्त को एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन रखा गया है शिवरात्रि के दिन, कि सुबह 6 बजे हवन यज्ञ होगा और 9 बजे टूट भंडारा लगेगा, और वो बाबा जी की इच्छा के हिसाब से चलता है। लाखों लोग यहाँ आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ शाम को 5:30 बजे हमने महाकाल जी में जो एक नेट पे देखते हैं कि डमरू वादन वो अपनी जो करते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं, वो देहरादून से कलाकार आएंगे, यहाँ पर 5:30 शुरू करेंगे। 7 बजे तक उनका प्रोग्राम चलेगा और 7 बजे एक महाशिवरात्रि शिव आरती का आयोजन रखा गया है। ये आरती में तो ये कहूँगा हरियाणा की सबसे बड़ी आरती, महाआरती होगी, तो लाखों लोग यहाँ आकर उस दिन आरती करेंगे और एक नज़ारा देखने योग्य होगा। 7:30 बजे के बाद जो डमरू वादन हम महाकाल जी में देखते हैं, डमरू की आरती और वो सब प्रस्तुतियां करते हैं इंदौर से कलाकार, वो यहाँ आएंगे, अपने यहाँ पर प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। वो 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक वो देंगे। और 8:30 बजे हरियाणा में तो पहली बार होगा, 500 ड्रोन द्वारा एक भव्य नज़ारा हमें आकाश में देखने को मिलेगा कि शिव के रूप के अंदर दिखाएंगे और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे वो। तो ये सिरसा पे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो सिरसा में एक महाआयोजन हो रहा है शिवरात्रि के ऊपर बाबा जी के आशीर्वाद से। और मैं बाबा जी से ये प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। नाम कुटिया है लेकिन कई एकड़ में कुटिया का फैलाव और एक भव्य धाम बन गया है। इस धाम को बनाने की एक प्रेरणा की बात की जाए, चाहे वो श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष चेयरमैन हैं श्री गोपाल कांडा जी और आप मुख्य सेवक के रूप में लगे हुए हैं, तो ये प्रेरणा कैसे मिली कि इस धाम को इस तरह से स्वरूप देना है, एक विशालकाय प्रतिमा, शिव प्रतिमा बनानी है और साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करनी है, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये वैसे तो हमारे पिताश्री माताश्री, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जब से बचपन में वो देखते थे कि संत महात्माओं को घर बुलाकर खाना खिलाना, संत महात्माओं के पास जाना, धार्मिक योजनाओं में जाना, गौ की सेवा करना, ये चीज़ें हमें परिवार में पिताश्री माताश्री से मिली
फिर हमें श्री बाबा तारा जी गुरु के रूप में मिले। हमारे पिताश्री इनके जो गुरु थे बाबा बिहारी जी, बाबा शौराम जी, उनके साथ पिताजी का बड़ा आना जाना था। फिर तारा बाबा जी के पास और लगातार उनका आशीर्वाद था। और उन्होंने चोला छोड़ने से पहले ही मुझे ये बताया था कि यहाँ इतना बड़ा ये धाम बनेगा, यहाँ पार्क बनेंगे, यहाँ पशु पक्षी जानवर ये लोग यहाँ आएंगे, फल फलदार पौधे लगाना कि पक्षियों को खाना मिलेगा, और यहाँ धार्मिक आयोजन होगा, शिवालय बनेगा। ये सब चीज़ें, एक ईंट पे इतने आदमी खड़े होंगे, ये सब चीज़ें बाबा जी ने हमें पहले ही बताई थी, जो आज हमें देखने को मिल रही है। बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो साक्षात रूप में उन सब शिव स्वरूप के पास रहा, उनकी सेवा की है, और उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रखा है भाई गोपाल कांडा जी को। उन्होंने जो कहा आज तक वही हुआ है, और उनके आशीर्वाद से जो सारा एक तारकेश्वर धाम, तारा बाबा कुटिया, एक छोटी सी कुटिया के रूम में जहाँ बाबा जी बैठकर उन्होंने तपस्या की, आज इस पर इतना बड़ा आशीर्वाद से ये तारकेश्वर धाम है, जहाँ भोलेनाथ के इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ये तारा बाबा का आशीर्वाद है। गोविंद जी, अगर बात करें तो श्री तारकेश्वर धाम में देश के चोटी के संत पहुंचे और वो बाबा की समाधि पर नतमस्तक हुए, और साथ साथ इस शिवलिंग में ऐसा क्या है कि यहाँ भी अगर बात करें, पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, बड़े शिव मर्मज्ञ हैं, शिव कथावाचक हैं, वो भी यहाँ काफी देर तक उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की। ऐसा खास क्या है इस शिवलिंग में जिसे यहाँ स्थापित किया गया? बाबा तारा जी ने 2003 में चोला छोड़ा, उसके बाद इसका निर्माण शुरू हुआ, और 2006 में 23 जुलाई को शिवरात्रि पे इसका उद्घाटन हुआ। और उस समय शिवालय और ये सब चीजें बनकर तैयार होकर जब यहाँ पर एक अति महारुद्रा यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ है वो, मतलब देश में बहुत कम यज्ञ हुए हैं, उनमें से एक यज्ञ यहाँ हुआ था 2006 में। और उसी प्रेरणा से, बाबा जी के आशीर्वाद से जब शिवालय बना, तो बाबा जी ने दर्शन दिए कि ये मैं शिवलिंग ओंकारेश्वर से मुझे लेकर आओ। और ये शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत शिवलिंग है, और इसके अंदर साक्षात त्रिशूल बना हुआ है बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से। और दर्शन दिया, मैं खुद लेकर आया, मुझे दर्शन दिए, मैं यहाँ उस दुकानदार से मैं लेके आया, और उसने भी बताया कि आज तक ऐसी चीजें नहीं मिल सकती, ये दुर्लभ चीजें हैं, आपको किसी बहुत बड़े संत ने, जो मुझे लगता है भेजा है, जो ऐसी शक्ति ने। तो आज वो शक्तियां यहाँ विराजमान है बाबा जी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से। और शिवलिंग के अंदर भी आप देखिए कि इतनी बड़ी जलेरी, और ये शिव जी की, मतलब जो महाकाल जी के अंदर है, वो डेली का डेली वैसा ही श्रृंगार, काशी के ब्राह्मण लगे हुए हैं, डेली रुद्राभिषेक 2006 से लेके आज तक लगातार 20 साल हो चुके हैं। 20 साल से डेली सुबह रुद्राभिषेक होता है। तो 20 साल से साक्षात भोलेनाथ यहाँ विराजमान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर कोई भगत अगर अपनी मनोकामना, कोई अपनी इच्छा रखता है, इस भोलेनाथ के आगे जल चढ़ाता है, तो वो बहुत पूरी इच्छा पूरी होती है। और जब पीछे प्रदीप मिश्रा जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष के अंदर बेलपत्र के बहुत कम, 101 बेलपत्र के बहुत कम, पूरे भारतवर्ष में 1-2 वाटिका होगी। तो हमने उनके कहने पे यहाँ वाटिका बनाई है, 101 बेलपत्र की 2-3 वाटिका बनी है। ये भोलेनाथ का बिल्कुल अवतार है, भोलेनाथ का स्वरूप है यहाँ। और यहाँ आपने देखा होगा बाबा जी के आशीर्वाद से रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत बड़ा से कदम के पेड़ लगे हुए हैं। तो बाबा जी का और भोलेनाथ का बहुत आशीर्वाद है यहाँ। 2003 के बाद एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। हालांकि बाबा तारा ने समाधिस्थ हुए, उसके बाद से ये यात्रा निरंतर जारी है। 11,000 जो रुद्राभिषेक है वो अब तक यहाँ इस शिवालय में हो चुके हैं। एक अपने आप में एक बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक तथ्य जो जुड़ा है कुटिया के साथ। और साथ साथ प्रदेश के बड़े शिवालयों में जहां निरंतर जो शिव पूजन होते हैं, चाहे वो महाशिवरात्रि फागुन की आती है, सावन शिवरात्रि है, और साथ साथ कांवड़ियों की सेवा के लिए एक बड़ा कदम जो है वो लगातार उठाया गया। जो निरंतर जो सेवा का कार्य वो इस कुटिया के माध्यम से जारी है। चारों ओर धार्मिक डेरों से घिरी सिरसा की धरती में बाबा तारा कुटिया अपने आप में कई चमत्कारों, आस्थाओं, मान्यताओं और बाबा की तपोभूमि के रूप में जुड़ी कई कथाओं को अपने साथ जोड़े हुए हैं। इस धरती पर बाबा ने न केवल तपस्या की, बल्कि आज भी उनका अलौकिक आशीर्वाद यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स पर, प्रत्येक श्रद्धालु पर बना रहता है। इसी विश्वास के साथ अनेकों लोग, लाखों लोग यहाँ पर अपनी आस्था की हाजिरी बाबा के चरणों में लगाते हैं। साथ साथ यहाँ स्थित विशाल शिव प्रतिमा के
दर्शन करते हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। श्री तारकेश्वर धाम में स्थापित शिवलिंग की क्या महिमा है और उसको किस रूप में आप देखते हैं, कितना पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचते हैं श्रद्धालु? हर हर महादेव। मैं सुभाषचंद्र तिवारी शिवालय का पुजारी हूँ और पिछले 2006 में जो प्रतिष्ठा हुई है बाबा की, नर्मदेश्वर हैं भोलेनाथ, और इसमें साक्षात त्रिशूल बना हुआ है, नेचुरल ओम बना हुआ है। 2006 में इनकी प्रतिष्ठा हुई है। काशी से ब्राह्मण बुलाए गए ताकि इनका रुद्राभिषेक प्रतिदिन होता रहे और पिछले 20 साल से लगातार रुद्राभिषेक हो रहा है। लगभग 11,000 की संख्या में यहाँ रुद्राभिषेक हो चुके हैं और नित्य प्रतिदिन यहाँ नियम से आरती पूजन और रुद्राभिषेक वगैरह होता है और सुबह 5 बजे पट खुलते हैं भोलेनाथ के और आरती पूजन होता है। उसके बाद रुद्राभिषेक होता है। शहर से काफ़ी लोग आते हैं जो रुद्राभिषेक करते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सायंकालीन रुद्राभिषेक होता है, वो सायंकालीन आरती होती है जिसमें महिमना शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है और काशी के ब्राह्मण बड़े ऊंचे स्वर से, सुंदर स्वर से इसका उच्चारण करते हैं। किस प्रकार की महिमा है, कितना चमत्कारी, कितनी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है? ये जैसे तपस्थली है, तारा बाबा की तपस्थली है, उन्हीं के नाम पे शिवलिंग का नाम दिया गया है तारकेश्वर महादेव। तो यहाँ की महिमा तो वैसे ही तारा बाबा की तपस्या के चलते इनके नाम के चलते विख्यात है और बाबा भोलेनाथ की भी कृपा यहाँ पूरी बरसती है और प्रतिदिन लोग हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो किस प्रकार से आपकी क्या प्रक्रिया रहती है रुद्राभिषेक के लिए? श्रद्धालु किस प्रकार से आप जुड़ते रहते हैं? रुद्राभिषेक करने के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं वो हमसे संपर्क करते हैं और अपना दिन बुक करते हैं, जो उसके बाद हम उनका उस दिन रुद्राभिषेक करते हैं। लगातार रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग चलती रहती है? हाँ जी, रुद्राभिषेक के लिए साल के 365 दिन लगातार बुकिंग होती है और कभी नहीं भी होती है तो हम कांडा साहब हमारे आते हैं, गोविंद कांडा जी रोज जलाभिषेक करते हैं तो उनके नाम से रुद्राभिषेक होता है। किस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे सावन में शिव भगवान शिव भोलेनाथ की महिमा है और उसी के साथ यहाँ कावड़ चढ़ाने के वालों का भी तांता लगा रहता है, इसी प्रकार से फागुन शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि उसमें भी रहता है, तो किस रूप में आपने दोनों शिवरात्रियों को देखा है? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो फागुन की शिवरात्रि है उसमें तारा बाबा जी का जन्म शिवरात्रि मानी जाती है और वैसे भी भोलेनाथ की शादी होती है, हुई रहती है उसमें, तो इसलिए उनके उद्देश्य बनाई जाती है भोलेनाथ के लिए। और श्रावण की शिवरात्रि को तारा बाबा जी अंतर ध्यान हुए थे तो इसीलिए यहाँ उसमें विशेष प्रोग्राम रखा जाता है, भंडारा किया जाता है, सुबह से शाम तक लंगर सेवा होती है और पूजन होता है। हजारों की संख्या में कांवड़ आते हैं हरिद्वार से, कांवड़ चढ़ती है, रुद्राभिषेक होता है, हवन होता है और लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर शिव धाम की कहानी अलग है लेकिन आस्था एक है, भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास। किसी धाम का इतिहास सदियों पुराना है, किसी मंदिर से पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं तो कहीं संतों की तपस्या ने उस स्थान को आस्था का बड़ा केंद्र बना दिया। सावन शिवरात्रि पर उमड़ा यह आस्था का सैलाब सिर्फ मंदिरों में भक्तों की भीड़ नहीं बल्कि उस विश्वास की तस्वीर है जो पीढ़ियों से सनातन परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। कांवड़ियों की पदयात्रा हो, गंगा जल से जलाभिषेक हो या मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव का जय घोष, हर तस्वीर में भोले की भक्ति नजर आती है। इसी आस्था, इसी विश्वास और इसी भक्ति के साथ हमारी ये खास यात्रा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।